नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ श्री रुद्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कल यूपीएससी के द्वारा यानी संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा 45 वैकेंसी निकाली गई थी, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी डायरेक्टर की भर्तियों के जो ऊंचे लेवल के पद के। यह आते ही वैकेंसी जैसे ही राजनीति में होने लगी, तुरंत विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी के द्वारा प्रश्न खड़ा किया गया है, मोदी सरकार इसमें रिजर्वेशन आपको देना ही नहीं चाहती है, रिजर्वेशन विरोधी है। और साथ में वो सरकार की तरफ से जो पासवान जी, चिराग पासवान जी है, और प्लस जिनके सहयोगी दल जो जदयू के हैं, उनकी तरफ से विरोध दर्ज कराया गया था कि ऐसा क्यों करते हैं। पहली चीज हम जानेंगे कि लेटरल भर्ती होती क्या है और इसमें क्या रिजर्वेशन दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, इस पर क्या क्राइटेरिया है, इसको भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ में यह भी दोस्तों बताऊंगा कि यह जो लेटरल भर्ती की प्रक्रिया पहली बार हुआ है या इसके पहले भी हो चुका है, सब कुछ जानकारी आपको दूंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग और रियल जानकारी देता हूं। सिर्फ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको कम समय में जल्दी से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, लेटर भर्ती वह प्रक्रिया होती है जो डायरेक्ट एंट्री होती है। जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे यूपीएससी आईएएस पीसीएस का एग्जाम लेता है, फिर धीरे धीरे प्रमोशन करके उस लेवल पर जो आपको मैं बता रहा हूँ, ज्वाइंट सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी डायरेक्टर और जो डिप्टी डायरेक्टर होते हैं, इन पदों पर जाने के लिए प्रमोट होकर धीरे धीरे सर्विस में वहां पर पहुंचते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि लेटर भर्ती के द्वारा सरकार एक प्रकार से हर क्षेत्र की, जैसे मान लीजिए आईटी क्षेत्र हो, जो टेक्निकल, जो आईटी सेक्टर में जैसे एआई का भी संभावना ज्यादा होता है और ड्रोन की कोई नॉलेज ज्यादा हो, आपको उसके विशेषज्ञ हो, कुछ नया करके आप इस भर्ती के योग से आओगे। जैसे आप वित्त मंत्रालय के अंतर्गत जो नई नई चुनौतियां हैं उसके अंतर्गत, या जो बायोटेक्नोलॉजी के अंतर नई नई चुनौतियों को देखते हुए उसमें भर्ती सरकार अलग से फॉर्म के जरिए करती है। अब 45 का मतलब आपको एक थोड़ी सी मैं समझा देता हूँ कि जैसे इसमें कोई भी आप परीक्षा देने जाते हो तो पूरी वैकेंसी आपको 45 नहीं दिखाती। एक हमारे जो रूल है 13 वैकेंसी करके रूल है कि अगर आप 13 से अधिक वैकेंसी अगर निकाल रहे हो तो उसमें आपको आरक्षण लागू होगा। अगर आप 13 वैकेंसी से कम निकाल रहे हो, जैसे 2 और 3 से कम 3 अगर वैकेंसी आपको निकाल रहे हो, तो उसमें आरक्षण जो हमारा रिजर्वेशन वो लागू नहीं होता है। सीधी भाषा में ऐसे समझिए। देखिए, जैसे यह 45 वैकेंसी निकला है तो ये 24 मंत्रालय में निकला है, मतलब हर मंत्रालय में 2 या 1 ही वैकेंसी निकली है। तो इसमें रिजर्वेशन की कैटेगरी फॉलो करता ही नहीं है। तो इसमें रिजर्वेशन कैसे दिया जा सकता है? अगर यही टोटल एक ही वैकेंसी के लिए, जैसे किसी एक मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के लिए 45 निकला जाता है, तो इसमें आपको 22 सीट आपको देना पड़ता है। किसको? रिजर्वेशन को देना पड़ता है। तो इसमें क्या है, सरकार थोड़ी सी चालाकी की है कि हर जो मंत्रालय का अलग अलग 2 वैकेंसी निकाल दी, इसमें रिजर्वेशन फॉलो करेगा नहीं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं, यह पहली बार नहीं है, 2018 से ही प्रक्रिया चालू कर गया है। वहीं राहुल गांधी इसका विरोध कर रहे हैं कि आरएसएस वालों को घुसाएंगे संघ लोक सेवा आयोग में। तो यह अपनी अपनी तर्क और विपक्ष और पक्ष की तरफ से दिया गया बातें हैं। और एक चीज मैं बताऊंगा आपको, नीति आयोग, जो हमारे भारत सरकार की नीति आयोग जो होता है, वो हमेशा कुछ न कुछ नए टेक्नोलॉजी और नए नए बंदों को लाता है। इसमें जो आएंगे वो 3 से 5 साल ही सर्विस देंगे, ये कोई परमानेंट नहीं रहेंगे। बस आप किसी भी राज्य हो, किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे दलित हो, एसटी उसमें वो भी भाग ले सकते हैं। तो राहुल गांधी जी का इसमें जो कहा गया तर्क, अब सरकार के द्वारा कहा गया तर्क, इसमें जो डायरेक्ट भर्ती करके आते हैं तो इसमें सेवा 3 से 5 साल ही देंगे। तो उसमें क्यों? इसमें एक्सपीरियंस उन वाला बंदा आएगा और नए टेक्नोलॉजी को जानकारी लेके आएगा, जिसमें सरकार चलाने की और जो देश के विकास करने में उसकी सहायक होगा। इसलिए यह भर्तियां 2018 में निकाली गई, फिर उसके बाद 22 में भी निकालेगी। तो उसमें सरकार पूर्ण बहुमत से थी। अभी देखिए, चिराग पासवान की तरफ से आ रहा है, अनुप्रिया पटेल की तरफ से आ रहा है, जदयू की तरफ से आ रहा है। तो इसके वजह से झुक गई है सरकार, अपनी वैकेंसी को वापस लेगी, यूपीएससी से वापस भी ले लिया। मैंने मीडिया न्यूज में देख रहा था, तो ताकि इसमें कुछ नया कर सके। बाकी एक चीज मैं आपको और बताऊंगा कि जो यूपीएससी के द्वारा यह लिया जा रहा है, यह अभी तो इसका फैसला वापस ले लिया गया है। तो आगे देखते हैं कैसे होता है कि नहीं होता है। बाकी इसमें आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ।